Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। आने वाले कुछ महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हल करना हम लोगों के लिए आवश्यक है और हम लोग के लिए अच्छा भी रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए चलिए कुछ एमसीक्यूज़ की हम लोग यहाँ बात कर ले, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रतिदिन के जीवन में आत्मनिष्ठ चेतना निम्नलिखित के मुख्य केंद्र का क्षेत्र होता है। यहाँ आत्मनिष्ठ चेतना की बात कौन करता है? आत्मनिष्ठ चेतना सूर्य महोदय कहते हैं और इसको कहते हैं इंग्लिश में इंटर सब्जेक्टिविटी। कितने लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि मैम जो हार्ड वर्ड्स हैं कृपया उनके इंग्लिश भी बता दिया करिए कि हम लोग को समझने में आसानी हो। तो यहाँ आत्मनिष्ठ चेतना का अर्थ होता है इंटर सब्जेक्टिविटी। सूर्य महोदय फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड इनकी बुक है, इसमें इन्होंने आत्मनिष्ठ चेतना की बात की है। तो इसी पे ये क्वेश्चन है। यहाँ प्रतिदिन के जीवन में आत्मनिष्ठ चेतना निम्नलिखित में से मुख्य केंद्र का क्षेत्र होता है। आत्मनिष्ठ चेतना का केंद्र क्या होता है? ऑप्शन ए है प्रवृत्ति परक, बी व्यवहारिक, सी सांस्कृतिक बहुलवाद, डी मानव परिस्थितिकी विधि। तो यहाँ देखेंगे आत्मनिष्ठ चेतना का मुख्य केंद्र क्या होता है? प्रवृत्ति परक होता है। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी बात पीटर बर्गर और टी लकमैन के ज्ञान को रेखांकित करने के लिए सही नहीं है? पीटर बर्गर और लकमैन महोदय ने समाज की संरचना में जिस तरह से सूर्य महोदय ने बात की थी, उसी तरह से ये भी ज्ञान के बारे में, समाज के ज्ञान के बारे में बात करते हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा इनका सही नहीं है, इनसे रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए है वे ज्ञान की विधि मान्यता से असंबद्ध हैं। दूसरा है वे ज्ञान की विधि मान्यता से काफ़ी चिंतित हैं। सी है वे उस क्रिया से संबंधित हैं जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के ज्ञान को वास्तविक रूप में समझा जाता है। ऑप्शन डी है उन्होंने सामाजिक तथ्यों पर नहीं अपितु मानव के समव्यवहार में सामाजिक आशय के सृजन पर बल दिया है। अगर यहाँ देखेंगे तो हमारा ये इसकी भी बात करते हैं, सामाजिक तथ्यों पर नहीं अपितु मानव के समव्यवहार में, मानव के व्यवहार से जीवन के में किस तरह से समाज का निर्माण होता है, इस पर ये लोग बल देते हैं। और किसी व्यक्ति के ज्ञान को वास्तविक रूप में समझने पे बल देते हैं और वे ज्ञान को विधि मान्यता से असंबद्ध हैं। तो यथार्थ ये तीनों सही है। तो 2 का आंसर क्या पूछ रहा है? नहीं है। 2 का आंसर, 2 का क्वेश्चन है नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? बी। ये ज्ञान की विधि मान्यता से काफ़ी चिंतित हैं, ये पीटर बर्गर और लकमैन नहीं कहते हैं। तो 2 का आंसर हमारा बनता है यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के सूत्र के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है? देखिए यहाँ क्वेश्चन के अनुसार अगर देखें तो सूर्य महोदय क्या कर रहे हैं? प्रघटना शास्त्रीय फेनोमेनोलॉजी की बात कर रहे हैं। उसके इन्होंने जो सिद्धांत दिया था समाज के निर्माण में, तो उसका त्रिपक्षीय स्तंभ, उन्होंने 3 स्तंभ की बात की थी। फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड इनकी बुक है, इसमें इन्होंने 3 पक्ष की बात की थी। इन्होंने 3 पक्ष में इन्होंने बताया था सोशल वर्ल्ड, इंटर सब्जेक्टिविटी और स्वाभाविक अभिवृत्ति। 3 तरह की बात करते हैं। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, सोशल वर्ल्ड, इंटर सब्जेक्टिविटी और स्वाभाविक अभिवृत्ति। तो हमारे आंसर आप खुद ढूंढ सकते हैं कि इसमें क्या होगा। जीवन विश्व सोशल वर्ल्ड, तो जीवन विश्व यहाँ हो गया। अंतर आत्मनिष्ठा, इंटर सब्जेक्टिविटी को हिंदी में अंतर आत्मनिष्ठा कहते हैं। और प्राकृतिक अभिवृत्ति अर्थात स्वाभाविक अभिवृत्ति, अर्थात हमारा आंसर यहाँ क्या बनेगा? 3 का आंसर हमारा यहाँ बनेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? फेनोमेनोलॉजी सोशियोलॉजी
के जनक कौन है? सूर्य महोदय हैं। 4 का आंसर हमारा यहाँ बी होता है। सूर्य किसके शिष्य थे? हर्षले महोदय के। सूर्य हर्षले महोदय के शिष्य थे और इन्होंने फेनोमेनोलॉजी का दार्शनिक व्याख्या किया था, लेकिन समाज प्रघटना शास्त्र का समाजशास्त्रीय व्याख्या इन्होंने बहुत अच्छे से सूर्य महोदय ने किया, इसलिए प्रघटना शास्त्र के जनक के रूप में सूर्य महोदय को जानते हैं। तो यहाँ हमारा 4 का आंसर बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम यहाँ देखें क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि गॉफमैन की कौन कौन सी पुस्तक है। क्वेश्चन ये होना चाहिए गॉफमैन ने कौन कौन सी पुस्तक के बारे में बताया है। इसमें ये हुआ है रिलेशन इन पब्लिक, दूसरा बिहेवियर इन पब्लिक प्लेस, तीसरा फॉर्म ऑफ टॉक, चौथा सोशल बिहेवियर एंड इट्स एलिमेंट्री फॉर्म। अगर हम देखें तो गॉफमैन की सोशल बिहेवियर एंड इट्स एलिमेंट्री फॉर्म ये गॉफमैन की बुक नहीं है। 4th नहीं होगा, अर्थात जिसमें 1, 2 और 3 होगा वो हमारा सही आंसर बन जाएगा। तो 5 का हमारा सही आंसर क्या बनता है यहाँ पे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लोक विधि शास्त्र इसको कहते हैं एथनोमेथोडोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी किससे संबंधित है? यह एथनोमेथोडोलॉजी क्या होता है? जीवन की दिन प्रतिदिन में व्यक्तियों की जो क्रिया है, व्यक्तियों के किसी शब्द को, किसी क्रिया के जो अर्थ लगाते हैं उससे समाज में किस तरह से उससे समाज बनता है, समाज की संरचना का निर्माण होता है, उसकी व्याख्या लोक विधि शास्त्र में की जाती है। तो उसमें चलिए देखते हैं कूट क्या दिया हुआ है। ए है सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार, दूसरा है समाज में शक्ति और सत्ता के असमान वितरण का मुद्दा। देखिए तो यह सत्ता और शक्ति की बात ही नहीं है। समाज में संसाधनों का वितरण, संसाधन की बात नहीं होती है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक संसाधनों को तैयार करना, संस्थाओं को तैयार करना। डी है ऐतिहासिक दृष्टि से सामाजिक संस्थाओं को तैयार करना, सामाजिक संस्था के तैयार करने की बात नहीं है। तो अर्थात क्या है? सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार को समझना। अर्थात हमारा 6 का सही आंसर क्या है? ए। समाज में किस तरह से व्यवस्था स्थापित होती है वह लोगों के ज्ञान से, दिन प्रतिदिन की उनकी विचार से, उनके बाद उनकी क्रियाओं से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ 6 का आंसर हमारा बनता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रवाद की परिभाषा देते हुए A.R. देसाई निम्नलिखित से प्रभावित हैं। A.R. देसाई क्या है? ये मार्क्सवादी विचारक समझे जाते हैं समाजशास्त्र में। वे राष्ट्रवाद पर किससे प्रभावित हैं ये हमें बताना है। ए है S.M. लिप्सेट, B. E.H. कार, C. M. वेबर, D. L. अल्थुजर। तो यहाँ देखेंगे देसाई महोदय किससे प्रभावित हैं? E.H. कार महोदय से प्रभावित हैं। तो अर्थात 7 का आंसर हमारा यहाँ बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ योगदान करता है और दूसरा उपागम है, उन्होंने कौन कौन से उपागम दिए, किसने दिए हैं। तो चलिए देखें, यहाँ देखें सबसे नीचे से अगर शुरू करें तो आई वाल्स्टाइन महोदय विश्व प्रणाली, वर्ल्ड सिस्टम की बात करते हैं। तो डी का हमारा 3, डी का ऑप्शन 3। यहाँ कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, तो डी का 3 चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट A.G. फ्रैंक क्या कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट। तो सी की बात क्या कहते हैं? अविकसित का विकास की बात करते हैं A.G. फ्रैंक महोदय। तो सी का हमारा 1 होगा। यहाँ कुछ प्रिंटेड गलत है, चलिए नेक्स्ट मैचिंग से हम लोग मिला लेंगे। डी लर्नर किस चीज़ की बात करते हैं? प्रसार की बात करते हैं, अर्थात ए का 4 यहाँ 2 है। बी हॉस्टिलिड्स अब एक यही बचा है, बी का 2 आदर्श प्रकार। तो ये क्या हो गया? 2, अर्थात हमारा आंसर यहाँ क्या बन रहा है? सी। जो यहाँ प्रिंट गलत हुआ है तो हम लोग इसको सुधार लेते हैं। सी का होना चाहिए यहाँ 1 और डी का होना चाहिए यहाँ 3। तो इस तरह से हमारा ये आंसर बन जाता है सी। 8 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। D.P. मुखर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? D.P. मुखर्जी भारतीय विचारक हैं। इनके के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। ए है उन्होंने बोली उपागम का उपयोग किया है। बोली उपागम का इन्होंने मार्क्स डिल्थे और वेदांत के उपागम को मिला दिया है। प्राथमिक, माध्यमिक और
तृतीय के बीच परंपराओं का अंतर किया है। ये भी सही है। ये मार्क्सवादी विचारक माने जाते हैं। बोले के उपागम का उपयोग किया है। आधुनिकता को स्वतंत्र परंपरा के रूप में समझा जा सकता है, यह बात इन्होंने नहीं कही है। ये कहते हैं कि आधुनिकता को क्या है, परंपराएं नकारती नहीं हैं बल्कि परंपरा आधुनिकता का सहयोग करती हैं। ये इनका बात है, ये इनकी कथन है, इसलिए डीपी मुखर्जी ये बात नहीं कहते हैं। तो 9 का हमारा सही आंसर क्या बनता है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन आ ही गया, भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग, अर्थात मार्क्सवादी विचारक कौन है जो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करते हैं। ए है एम.एन. श्रीनिवास, बी डीपी मुखर्जी, सी आंद्रे वितेई, डी वाई.वी. दामले। तो हमारे द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग करने वाले डीपी मुखर्जी हैं। ऑप्शन हमारा 10 का सही आंसर यहाँ बी। याद रखिएगा डीपी मुखर्जी और ए.आर. देसाई, ये दोनों लोग द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग करते हैं। तो 10 का सही आंसर हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, नृजाति कार्य प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। नृजातीय कार्य प्रणाली अर्थात इसका अर्थ होता है एथनोमेथोडोलॉजी। एथनोमेथोडोलॉजी के बारे में क्या सही है। ए समष्टि समाजशास्त्र, बी व्यष्टि समाजशास्त्र, सी निश्चयपूर्वक समष्टि समाजशास्त्र नहीं, डी निश्चयपूर्वक व्यष्टि समाजशास्त्र नहीं। तो हमारा 11 का सही आंसर होगा सी निश्चयपूर्वक समष्टि समाजशास्त्र नहीं। यह समग्र समाजशास्त्र नहीं, व्यक्ति विशेष या व्यक्ति के बारे में या व्यक्ति से विचारों से, व्यक्ति की क्रियाओं से, दिन प्रतिदिन के उसके किसी भी संकेत, किसी चीज़ के अर्थ लगाने से किस तरह से सामाजिक व्यवस्था बनती है उसकी बात करते हैं। तो अर्थात यह व्यष्टि की बात करेंगे लेकिन समष्टि की नहीं। तो 11 का आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि निर्जाति पद्धतियाँ प्रतिवर्ती रूप से उत्तरदायी हैं। देखिए यहाँ फिर निर्जाति पद्धतियाँ हो गई एथनोमेथोडोलॉजी। ऑप्शन ए है आर्बक, ऑप्शन बी गार्फिंकल, ऑप्शन सी सुर्ज, ऑप्शन डी हिल्बर्ट। तो यहाँ हमारा एथनोमेथोडोलॉजी की जब भी चर्चा होगी, जब भी कोई बात होगी तो ये कौन बात करते हैं एथनोमेथोडोलॉजी को, किन्होंने बताया है, गार्फिंकल महोदय ने बताया है। याद रखिएगा एथनोमेथोडोलॉजी, गार्फिंकल और फेनोमेनोलॉजी ये कौन बात करते हैं, सुर्ज बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्वेश्चन के अनुसार 12 का सही आंसर हमारा क्या बनता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक क्रिया और प्रतिक्रिया के व्यष्टि स्तर पर आत्म के संगठन से किसका सरोकार था। यहाँ आत्म के संगठन की बात है अर्थात स्व की बात है, स्व का संयोजन कैसे है, किसका, या व्यष्टि के स्तर पर किसने सबसे पहले बताया था। तो ए है मीड, बी गॉफमैन, सी बर्गर, डी लकमैन। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो 13 का हमारा सही आंसर होगा ए मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं, कुछ बुक्स के नाम हैं और उसके राइटर्स के नाम हैं, हम लोगों को देखना है और बताना है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, यह बुक किसकी है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया की बात पार्सन्स महोदय करते हैं और दूसरा बेबर महोदय करते हैं। तो वैसे ये बुक यहाँ पार्सन्स महोदय की है। द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, अभी क्या कहा हमने, फेनोमेनोलॉजी जो वर्ड आएगा किसका होगा, वो सूर्ज महोदय का होता है। फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड ये बुक सूर्ज महोदय की है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये बुक गॉफमैन महोदय की है। प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, स्टडी एथनोमेथोडोलॉजी की कौन बात करता है, हेराल्ड गार्फिंकल। इनका पूरा नाम क्या है गार्फिंकल का, हेराल्ड गार्फिंकल। तो हमारा सही आंसर देख लिया जाए, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का
2, अर्थात हमारा सही आंसर क्या बनता है यहाँ पे? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा है कि नौ प्रकार्यवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है? देखिए अब यहाँ एक नया टर्म आया, नौ प्रकार्यवाद। नौ प्रकार्यवाद किसकी बात करता है? क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है। प्रकार्यवाद में व्यवस्था में माना जाता था कि समाज में जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, प्रकार्यात्मक रूप से समाज की व्यवस्था में सहयोग करती हैं, लेकिन नौ प्रकार्यवाद इसे पूर्णतः प्रकार्यवादी नहीं मानते हैं। तो यहाँ इसीलिए इन्होंने कहा नौ प्रकार्यवाद क्रिया तथा व्यवस्था पर लगभग समान ध्यान देता है। तो नौ प्रकारवाद की बात कौन करता है? नौ प्रकार ऑप्शन में है जे अलेक्जेंडर, बी पी कोलोमी, सी जी रोडेस, डी उपयुक्त सभी। तो अगर देखें नौ प्रकारवाद की मुख्य रूप से आप ये याद रखिए, नौ प्रकारवाद की बात, न्यू फंक्शनलिज्म की बात कौन करता है? अलेक्जेंडर महोदय करते हैं। न्यू फंक्शनलिज्म का नाम अलेक्जेंडर महोदय से जुड़ा हुआ है, साथ में लोहमान और रिचर्ड मंच का भी नाम आता है। मुख्य रूप से अलेक्जेंडर इससे जुड़े हुए हैं। तो 15 का सही आंसर ए। तो यहाँ हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देख लिया। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले सब्सक्राइब कर ले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.